पानसेमल क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाने और समाज सेवा करने में अग्रसर ग्राम मेंद्राना में वर्ष 1980 में एक कुटिया स्वरूप में एक संत ने अपने धर्म की अलख और तपस्या के लिए वहां स्थापना की थी। वही तपस्या धर्म और समाज सेवा की अग्रणी होकर छोटे रूप से एक विशाल वट वृक्ष का स्वरूप ले रहा। इस आश्रम पर अब मंदिर और परिसर के साथ साथ एक शेड का निर्माण भी हो रहा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों का जन सहयोग हो रहा है। परिसर में सीमेंट के पावर सुंदर पौधे भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रकृति को सहारा मिले, शुद्ध वातावरण, धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम आयोजित किए जा सके। अब तक की कोरोना महामारी लॉकडाउन में आश्रम से 85 दिनों नियंत्रण पानसेमल नगर में गरीब जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों को भोजन की व्यवस्था की। इस आश्रम के प्रमुख ट्रस्टी सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लोकेश शुक्ला ने बताया कि मेरे जीवन काल और जनसेवा में यह एक उत्तम उदाहरण है कि धार्मिक और समाज सेवी गतिविधियों के लिए यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की कृपा से फल फूल रहा। नगर के सभी लोगों से सहयोग में इस निर्माण कार्य में बड़े स्तर पर राशि दान दी जा रही है। बड़वानी पानसेमल से अमजीत मंसूरी की रिपोर्ट। ये जो कार्य हो रहा है ये किस प्रकार का कार्य हो और आश्रम की क्या मतलब ऐसी रही कि व्यवस्था की अब इतने वर्षों बाद ये कार्य हो रहा है, इसके लिए क्या प्रगति रही? कई दिनों से राधा कृष्ण धाम परिवार विचार कर रहा था कि क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए कोई स्थान बड़ा सा नहीं है। उसी को ध्यान में रखकर बाबा जी के सानिध्य में क्षेत्र के भक्तों के द्वारा ये सेट का निर्माण किया गया है। मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि पानसेमल क्षेत्र में इतना बड़ा डोम, ये पहला डोम है। इसमें धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ संपन्न होंगे। इस बात को ध्यान में रखकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। इस जो मंदिर और आश्रम का निर्माण कब हुआ था? यहाँ की स्थापना कब हुई थी? ये तो 20-22 वर्ष पूर्ण, वर्ष 1980 अच्छा में ये ज़मीन दान दी थी। मेंद्राना के एक बाबा जी थे, उनके सुपुत्र अम्बालाल जी आज भी हैं जी। उन्होंने दान दी थी और सब भक्तों ने मिलकर मंदिर का निर्माण करने का और यहाँ के विकास की चर्चा करी। पिछले वर्षों में देखा गया है कि जन्माष्टमी पर यहाँ हर वर्ष खरगोन का जो बालाजी रामायण मंडल है अपना, तो उनके द्वारा भजन किए जाते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ें यहाँ गतिविधियाँ हमेशा होती रहती है। नगर वासियों को, क्षेत्रवासियों को आप इसके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, धार्मिक कार्यक्रमों में जितना मानव भागीदारी रखेगा उसका उतना ही लाभ उसे मिलेगा। शास्त्रों में उल्लेख है कि धार्मिक गतिविधियों में जितनी भागीदारी होती है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ मिलता है। ये को ध्यान में रखकर यहाँ पर जन्माष्टमी का जब पर्व मनाया जाता है तो पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ पर आती है। बाबा जी, इस आश्रम और मंदिर का निर्माण कब किया गया था? ये तो मंदिर का निर्माण हमारे मन में कई दिनों से आया था कि इस क्षेत्र में धार्मिक स्थल बड़ा नहीं है। लोग यहाँ से वृंदावन जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, पर इलाके में कोई मंदिर ऐसा है नहीं कि जहाँ 2 मिनट बैठ सके, दर्शन कर सके। ऐसा इसीलिए यहाँ पे हमने आग्रह किया सब भगत लोगों को कि यहाँ पे अच्छा क्षेत्र बना चाहिए, बैठने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। और यहाँ से नर्मदा परिक्रमा वासी जाते हैं, कई भूखे जाते हैं, यहाँ नर्मदा वासी के लिए भी सेवा होना चाहिए जी। ऐसे हमने कहा तो सभी यहाँ के परिवार मेंद्राना पानसेमल नगरी के सभी लोगों ने कहा कि ठीक है बाबा, कि अपन यहाँ राधा कृष्ण धाम मंदिर भव्य बनाएंगे। क्योंकि ही हमारे राधा कृष्ण के आशीर्वाद से, कृपा से यहाँ काम चालू हुआ। बस जब काम चालू हुआ तो हमने कहा इनको कि भी काम चालू रुकना नहीं चाहिए जी। तो रुकेगा तो लोग मुझे बोलेंगे, तो नहीं बोले काम तो रुकेगा नहीं। मैंने बोला ठाकुर जी कृपा से सब कुछ हो जाएगा और जन सहयोग चलता रहेगा जी। तो सभी को समाधान लगेगा, अच्छा लगेगा। इसी तरह ये कार्य होता रहा। यानी कार्य होते हुए लोग जन्मदिन बनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं जी।
पर जिसने अपने को जन्म दिया है, जिसने अपने को भेजा है, तो उसका जन्मदिन तो अपने को हम यहाँ से तो आप 20 साल से 56 प्रकार का भोग लगाते आ रहे हैं। बिल्कुल तो आज भी 56 प्रकार का भोग क्या 300 प्रकार का भोग यहाँ लगता है। जी। बाबा जी हर वर्ष देखने में आता है, मैं खुद भी आता हूँ यहाँ कवरेज के लिए कि जन्माष्टमी पर कार्यक्रम होते हैं, आप नगरवासियों को खुशहाली के लिए संदेश भी देते हैं। इस आश्रम के पूरा होने के बाद आपको लगता है कि क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों का वातावरण और ज़्यादा बढ़ेगा? हाँ, ज़्यादा बढ़ेगा, इसका प्रभाव पड़ता है जी। जहाँ तक ये भजन का जो रामधुन चलती है ना, जी। जैसे शंख है बजाते हैं, जहाँ तक शंख का आवाज़ जाता है वहाँ तक कोई कोरोना होता नहीं, कोई बीमारी आती नहीं, उसके जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं वो मर जाते मर जाते हैं। हैं। जी। यहाँ के बाजू की भी खेत होता है ना, बिल्कुल। तो उनका जो माल भी रहता है ना वो भी पकता है। बिल्कुल।